हाय स्टूडेंट्स। आज एक नए टॉपिक के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है सिमेटिक एंड रिड्यूस आई। सिमेटिक एंड रिड्यूस आई में जो फिजिक्स है, वो जो लाइट ऑफ रेज है, जो प्रिंसिपल फोकस है, वो कैसे फोकस करती है, आज इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं विजुअल ऑप्टिक्स के। आई एज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, आई कैन बी कंपेयर विद द कैमरा। जो आइज है यहाँ पर वो कह रहा है कि हम उसको एक कैमरे की तरीके से कंपेयर करते हैं, जैसे कि आईलिड्स, शटर ऑफ द कैमरा, कॉर्निया एंड क्रिस्टलाइन लेंस, फोकसिंग सिस्टम ऑफ द कैमरा, आइरिस एट द डायफ्राम, रेगुलेट द साइज ऑफ अपर्चर pupil and therefore the amount of light enter the eye, choroid, formed due to darkened interior of the camera, retina, light sensitivity plate or film on which image is formed, compound optical system of eye, corneal portion include tear layer, separate air from aqueous humor. B. Lens portion, separate aqueous humor from vitreous humor. Focusing system, cornea, aqueous humor, crystalline lens and vitreous humor. Total dioptric power of eye plus 58 diopter to 60 diopter lens. Cornea dioptric power plus 43 diopter, crystalline lens power plus 15 diopter to plus 17 diopter. जैसा कि आपको हमने पहले पिछली वीडियो में बताया था, जो कॉर्निया है, कॉर्निया की एक अपनी पावर होती है जिसकी 43 डायोप्ट्रिक पावर होती है, और क्रिस्टलाइन लेंस की जो पूरी पावर होती है वो प्लस 15 टू 17 डायोप्टर लेंस होती है, लेंस की होती है। बात करते हैं सिमेटिक आई की। कार्डिनल डेटा ऑफ ग्लूस्टेन सिमेटिक आई। सिमेटिक आई के अंदर इन्होंने ये बोला है कि इसमें सिमेटिक आई में हमारे 6 कार्डिनल डाटा होते हैं, जो 2 हमारे प्रिंसिपल फोकाई होते हैं, 2 हमारे प्रिंसिपल पॉइंट्स P1 P2 होते हैं, एंड 2 हमारे नोडल पॉइंट N1 एंड N2 होते हैं। तो प्रिंसिपल फोकाई F1 एंड F2 लाइन 15.7 mm इन फ्रंट ऑफ एंड 24 mm बिहाइंड द कॉर्निया। अब इसने कहा है कि जो F1 होता है हमारा, वो कॉर्निया के 15.7 mm फ्रंट पे फोकस होता है, एंड F2 हमारा एंटीरियर सरफेस ऑफ कॉर्निया के 24.4 mm के पीछे फोकस होता है। इसको F1 एंड F2 कहते हैं। प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल पॉइंट P1 एंड P2 लाई इन द एंटीरियर चैम्बर 1.3 mm एंड 1.6 mm बिहाइंड द एंटीरियर सरफेस ऑफ कॉर्निया। जो P1 है वो एंटीरियर सरफेस से 1.35 mm के पीछे फोकस होता है, एंड P2 1.6 mm बिहाइंड ऑफ एंटीरियर सरफेस ऑफ कॉर्निया के पीछे फोकस होता है। एंड नोडल पॉइंट N1 एंड N2 लाई इन द पोस्टीरियर पार्ट्स ऑफ लेंस 7.08 mm एंड 7.33 mm बिहाइंड द एंटीरियर सरफेस ऑफ कॉर्निया। जो कॉर्निया का एंटीरियर सरफेस है, जो N1 फोकस होता है, वो क्रिस्टलाइन लेंस में 7.08 पोस्टीरियर पीछे होता है, पोस्टीरियर फोकस होता है, एंड N2 7.33 mm बिहाइंड द एंटीरियर सरफेस ऑफ कॉर्निया मिलता है। आइए हम डायग्राम में देखते हैं इसको। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, जैसे कि हमने बताया था F1 एंड F2। जो F1 है वो एंटीरियर सरफेस पे हमारा 15.7 mm फोकस हो रहा है, एंड F2 24.4 mm एंटीरियर सरफेस ऑफ कॉर्निया के पीछे फोकस हो रहा है, एंड P1 P2 एंटीरियर सरफेस के 1.3 mm पीछे फोकस हो रहा है, एंड 1.60 mm P2, एंड N1 एंटीरियर सरफेस के 7.08 mm एंड N2 7.3 mm anterior surface of cornea. Gulston data on refractive index of components of the optical system of eye are, जैसा कि हमने पहले लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जितने भी हमारे ऑप्टिकल सरफेसेस होते हैं ये होते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे सबके एक अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं। जैसे कि कॉर्निया का 1.376 होता है, एक्वस होता है 1.336 होता है, लेंस कॉर्टेक्स
1.386 होता है, लेंस स्कोर का 1.406 होता है एंड विट्रस का 1.336 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ऐसे इनका गुलस्टैंड डाटा ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ रिफ्रैक्टिव सरफेस, एंटीरियर सरफेस ऑफ कॉर्निया 7.70 mm, posterior surface of cornea 6.70 mm, anterior surface of lens cortex 10.00 mm, anterior surface of lens core 7.91 mm, posterior surface of lens core 5.76 mm, posterior surface of lens cortex 6.00 mm। ये इनका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। पोजीशन ऑफ ऑप्टिकल एलिमेंट इन द आई, anterior surface of cornea 0 mm, posterior surface of cornea 0.5 mm, anterior surface of lens 3.6 mm, posterior surface of lens 7.2 mm। refracting power data including Gusten symmetric eye, optical system, power in accommodation relax, power in diopter accommodation maximum, complete optical system of eye 15.864 mm 64 diopter एंड मैक्सिमम एकोमोडेशन में 70.57, कॉर्नियल सिस्टम 43.05 एंड 43.05, लेंस सिस्टम 19.11 एंड 33.06। ये मैक्सिमम एकोमोडेशन होती है एंड जो साइड में है रिलैक्स एकोमोडेशन। रिड्यूस आई की बात करते हैं। लिस्टिंग रिड्यूस आई, फॉर अंडरस्टैंडिंग लिस्टिंग सिंप्लीफाई द डेटा बाय चूजिंग सिंगल प्रिंसिपल पॉइंट एंड सिंगल नोडल पॉइंट लाइंग मिडवे between two principal point and two nodal point respectively. This is called listing reduce eye. Principal point P lies 1.5 mm behind the anterior surface of cornea and represent the vertex of a single refracting surface whose radius of curvature is 5.7 mm. Nodal point N is situated 7.2 mm behind the anterior surface of cornea at the center of curvature of single refracting surface 1.5 plus 5.7 is equal to 7.2 mm. Anterior focal point is 15.7 mm in front of the anterior surface of cornea. Posterior focal point on the retina is 24.4 mm behind the anterior surface of cornea. Anterior focal length is 17.2 mm. Posterior focal length is 22.9 mm. Uniform refractive index 1.336, total dioptric power 15.20, refracting power is equal to refractive index upon focal length. Donder's reduced eye, convert the cardinal data into round figure. In his oversimplified reduced eye is a single curved surface. The plane of curved surface is 2 mm behind the cornea with the radius of curvature of 5 mm. Nodal point is situated 5 mm behind the plane. Anterior focal length is 15 mm. Posterior focal length is 20 mm. Refractive index is 1.336 and total dioptric power is plus 60 diopter. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।